हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल 60 हार्ट वेट लॉस चैलेंज में। आज है मेरा 22 डे। तो आज मैं आपको ना अपना वेट भी चेक कराऊंगी कि मेरा कितना वेट कम हुआ है, क्योंकि इस बीच में मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसमें मेरा ना वेट ऊपर नीचे हो गया था और मैं भी काफ़ी टेंशन में आ गई थी। जैसे कि हमारी सुमन जी आ जाती हैं कि उनका वेट एकदम से बढ़ जाता है। आज ना मैं 4:45 बजे मैं उठ के रूम से बाहर आ गई थी और मैं 4:30 बजे मेरी आंखें खुल गई थी, क्योंकि कमरे के बाहर ना पेड़ है, पेड़ों पे ना चिड़िया कोयल इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ से उठाती हैं, तो क्यों ना उठने का मन करेगा। और वही बताया कि अब जल्दी भी सो जाती हूँ मैं, 9:30 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती है बिल्कुल भी। रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। पहले जब तक बेटी स्कूल नहीं जाती जब तक तो मैं रेस्ट करती थी। अब जब से बेटी स्कूल जाने लगी है तब से मैं नहीं करती, अब रेस्ट टाइम ही नहीं मिलता। फिर अपने घर में ना पूरे घर में डस्टिंग करने के बाद मैं आई हूँ, अपना पानी ले रही हूँ गुनगुना, वो भी सादा पानी, इसमें कुछ नहीं डाला, फिर गुनगुना किया है। उसके बाद मैं ये अपना रूम के बाहर एसी चलती है रात भर, तो उसका बाल्टी नहीं लगाई अभी मैंने। तो फिर बाल्टी लगा, उसका पानी गिरता है तो वो चिपचिप हो रहा था। और दूसरी बात पता है क्या, पेड़ों पे ना फूल आ रहे हैं, निम्बोली आएंगे ना, तो निम्बोली से पहले फूल आते हैं, और वो मतलब यहाँ पे गिर के बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। और साथ में अब 3 दिन से ना, पता नहीं आप लोगों की यहाँ ऐसा है नहीं, 3 दिन से इतनी तूफ़ानी हवा चल रही है, पता नहीं कहाँ का भूस, रेत, मिट्टी आके मतलब इतनी फर्श पर किरकिरी हो जाती है सुबह से लेके। मैं तो शाम तक 3 या 4 बार मैं झाड़ू लगा चुकी होती हूँ, मैं थक जाती हूँ। और फिर यहाँ पर इतना इकट्ठा हो गया, बिल्कुल भी नहीं था इरादा कि मैं पोछा लगाऊँ यहाँ पे। तो मैंने ये कमरे के पीछे पीछे ने मैंने इसकी पोर्शन मैंने धो दिया है। एक बाल्टी धुल गया था, फिर आगे से मैंने ना पोछा लगा के ले आई हूँ। एक डियर का मैसेज था, उन वे है श्वेता तिवारी का मैसेज है। वे कहती हैं कि दीदी आप ब्लैक टी किस तरह से लेते हो और कब लेते हो? तो डियर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ब्लैक टी जब लेती हूँ ना, सिर्फ मैं एक टाइम लेती हूँ, वो भी इवनिंग के टाइम। उसके साथ में थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ। और रही बात है कि अब बनानी कैसी होती है, वो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे आप चाय बनाते हो ना, तो मैं उसमें पत्ती डाल लेती हूँ। बस आप पत्ती का ध्यान रखना, बहुत ही कम के बराबर आपको पत्ती डालनी है, ज़्यादा पत्ती नहीं डाली, कड़वी हो जाएगी, पी नहीं जाएगी। अगर आपको नींबू सूट होता है तो आप नींबू का रस डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी पी सकते हो। दूसरा कमेंट था सृष्टि हुड्डा का। उनका कमेंट था कि दीदी आप एक्सरसाइज किस टाइम करती हो? तो मेरा डियर मैं ना मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करती हूँ, और मैं सारा काम करके, जैसे कि मैं 4:45 बजे रूम से निकल आई थी, तो यहाँ 6 बजे मैं 6 बजे एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बेटी भी स्कूल जाएगी, घर के बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे कि होता है ना कि अगर आपको सुबह का समय नहीं मिलता आप, तो आप शाम के समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वो कब करना है कि जब आप चाय का टाइम होता है, आपका इवनिंग टाइम होता है, तो जैसे कि हम दोपहर का जो खाना खाया वो हमारा पच जाता है, तो उसके बाद हम 3 या 5 बजे, सॉरी 4-5 बजे के बीच में हम एक्सरसाइज करते हैं। उसमें आपने कुछ ना खाओ, खाली पेट हो। और मैं एक्सरसाइज सुबह के समय करती हूँ, जैसे कि टाइम हो भी जाता है कि बहुत से टाइम मैं नहीं कर पाती। मैंने बहुत कोशिश की है कि शाम के समय मैं एक्सरसाइज करूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि शाम के समय मेरा इतना काम हो जाता है। देखो दूध वाला घर है, दूध, बर्तन, छोटा बच्चा, बेटी की स्टडी, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जितना मैं दिखा नहीं पाती हूँ। बस ये है कि मैं सुबह के टाइम अपना टाइम निकाल लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में भी, और वैसे भी अपनी बॉडी को हमें मूवमेंट देनी होगी। जैसे आप मेरी वीडियो को देख के आपने एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने एक दिन आपने एक्सरसाइज की, 2 दिन की, और आपने तीसरे दिन नहीं की, क्योंकि आपकी बॉडी में दर्द होने लगा है, बहुत इतना दर्द है कि आपसे चला नहीं जा रहा है, आपके शरीर में अकड़न नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपने एक्सरसाइज की है। डियर, जब हमारी बॉडी को मूवमेंट की आदत ही नहीं है तो वो पेनफुल होगा ही। आपने कभी सोचा है कि आपने ये अपनी बॉडी को क्यों ऐसे क्यों बना ली है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को इस तरह से क्यों काम काज में ही रख लिया है, हम अपने लिए टाइम तो नहीं निकाल पाते। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जब जैसे कि मैं ये सेट कर लेती हूँ, ये ना नई एक्सरसाइज है कि ये कर रही हूँ मैं, गोल पैरों गोल गोल घुमा रही हूँ, और ये पेट पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मेरे को हार्ड लगी। देखने में इजी है लेकिन बहुत हार्ड है ये एक्सरसाइज। और इनसे ना मेरे आपने जितनी भी एक्सरसाइज देखोगे ना, मैं कहीं का अपने
हाथों का, गले का, कहीं का भी फैट नहीं कम करना चाहती, क्योंकि मेरी बॉडी पे ना कहीं पर भी इतना फैट नहीं है जितना मेरा जो टम्मी पे जो टम्मी निकला हुआ है उस पे है। डियर, मैं आप सभी इसमें अपनी जो मेरी फ्रेंड है, जो भी मेरे को देख रहे हो या हाउसवाइफ हो, सभी से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और करके आप शुरू में पहले थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे देख के एकदम से स्टार्ट कर दिया कि आपको तो ये करना है। बहुत टाइम लगता है, लेकिन समय दो खुद के लिए। अब देखो, ये चक्रासन की मैं बात करूँ तो जब मैंने करना स्टार्ट किया था तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। कैसे, मैं बहुत कोशिश करती थी, और मैंने करते करते आप लोगों के सामने करना स्टार्ट किया, और मैं कर रही हूँ, और मुझसे हो गया है करके ये चक्रासन। और पता है क्या है, इस चक्रासन करने से ये होता है कि आपकी जो बॉडी को ना अच्छे से निचोड़ देती है, बहुत तेज़ी से वेट कम करेगा आपका। और मैं दूसरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से धनुरासन करूँ, क्योंकि अभी मैं नई हूँ, बिगनिंग हूँ, तो मैं धनुरासन नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे चक्र आसन और धनुरासन ही अपने अब मेन गोल रखना है कि मैं ये कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं सूर्य नमस्कार करूँ, क्योंकि अगर हमारी योगा और एक्सरसाइज में सबसे ऊपर रखा जाता है ना, तो सूर्य नमस्कार में ये कहा जाता है कि आप बस सूर्य नमस्कार करो, आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सारी एक्सरसाइज कर लूँ। और मैंने एक्सरसाइज करने के बाद मैंने सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज की, और मेरी 20 मिनट की एक्सरसाइज में आप देखो मेरे फेस पे कितना पसीना आ गया है, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी वार्म थी। मैंने काम करके तुरंत मैं एक्सरसाइज करने लग गई थी। मैं ऐसे नहीं कि मैं 5 मिनट बैठ लूँ, सस्कार लूँ, हवा ले लूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आपको पसीना आए ना, आप पसीना पोंछ के 2 मिनट बैठ के रूम में, तब आप बाहर निकलना, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ठंडा होता है, और बहुत ठंडा के साथ साथ हवा भी चली रहती है। तो यहाँ मेरी ग्रीन टी बन रही है, और यहाँ पर मैं आज अपनी बेटी को दूँगी लौकी और प्याज का पराठा, और जो कि मेरी बेटी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और यह है कड़ी पत्ता, जो मैं कड़ी पत्ता भी अपने इस पराठे में डालूंगी अपनी बेटी के लिए। मैंने ना अपनी बेटी को चीला बना कर देती थी स्कूल में, लेकिन मेरी बेटी को चीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी क्लास में सभी की फ्रेंड, उसी क्लास में ना फ्रेंड ना पराठे लेके आते हैं, और उसको, मेरी बेटी को ये लगा पता नहीं उसको पराठे पता नहीं क्या चीज़ है, और चीले बहुत बेकार है, वो चीले बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मैं उसको गोभी का पराठा हो, गाजर का पराठा हो, शिमला मिर्च का पराठा हो, लौकी का पराठा हो, प्याज का पराठा हो, मैं उसको हर रोज़ नए नए पराठे बना कर देती हूँ, उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर मैंने अभी तक उसको बहुत ही कम के बराबर आलू के पराठे बना कर देती हूँ। जब आलू उबल जाते हैं घर में तो रखे होते हैं तो मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं उसको आलू के पराठे नहीं देती हूँ बना के। पता है क्या है, आलू के पराठे कॉमन से हो गए हैं कि हर कोई देख के कह देगा भी आलू के पराठे है। लेकिन आपको लौकी के पराठे, अपने बच्चों को वेजिटेबल्स खिलानी है भर भर के, तो मैं कैसे करती हूँ कि जैसे कि अब मैंने प्याज को इसमें अच्छे से चॉप कर लिया है, फिर मैंने ये लौकी अच्छे से इसमें चॉप कर लूँगी, फिर यहाँ पे मैं पत्ता गोभी वो चॉप कर लूँगी, या फिर मैं गाजर होते हैं वो चॉप कर लूँगी, या शिमला मिर्च होती है उसको चॉप कर लूँगी। तो मैं अपनी बेटी को इस तरह से पराठे बना के देती हूँ, और उसको पता नहीं चलता, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। देखो ये ना इतने बारीकी से पीस गए हैं लौकी, कोई कह नहीं सकता ये लौकी है। और मैं अपनी बेटी को पराठे दूँगी तो इसमें मैं नमक डाल के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, तो क्योंकि दोनों पानी छोड़ देंगे। और इतने मैं बैठ के पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी, और मेरा बेटा भी साथ में उठ के आ जाता है अपनी दीदी के। 6:30 बजे हैं इस वक्त, जो ये उठ के बैठे हैं, मेरा बेटा, राजा बेटा। और देखो मैंने इसमें क्या डाला, अजवाइन, जीरा, हींग, कड़े पत्ते और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने डाली है। और मैं इसको पता है किस में, मैं हाथ से नहीं निकालती, क्योंकि हाथ से निकालती हूँ तो ये ना जितनी भी है ना ये निकल के चली जाती है हाथ से। और मैं बस एक कोई कॉटन वाली चुन्नी लेती हूँ, सूती चुन्नी लेने के बाद मैं उसमें डाल के अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, बहुत अच्छे से बाहर पानी निकल जाता है, फिर मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज बनाया है रायता, बेटी मेरी स्कूल चली गई है। रायता मैंने आज बनाया है, लौकी का रायता बनाया है, और तड़का मारा है मम्मी ने। मम्मी ही छोंकती है रायता, मैं तो नहीं बनाती, क्योंकि 1-2 बार मैंने ट्राई किया था तो मेरा छोंक लगा नहीं मट्ठे में, और मेरा हाथ का पसंद नहीं आया। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में अपना लौकी का रायता ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जब लौकी का रायता बनता है ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, मैं सिर्फ डोंगे भर भर के रायता ही पीती हूँ इस तरह का। शादी से पहले मेरे को इस तरह का रायता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब आप रहते हो तो रह रह कर आपको आदत हो जाती है। और देखो मैं वेट मशीन पे खड़ी हूँ, मेरा वेट आप देख लीजिए 67.60 है।
इस महीने में ना मैंने अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने में एक तो मैं अपनी मॉलसरो गई थी 6 तारीख को, 11 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे, 12 अप्रैल को फिर हनुमान जयंती थी, फिर मेरी एनिवर्सरी थी। तो 4 बार ना मैंने अच्छे से पकवान खा लिया, भर भर के खा लिया। तो उससे ना थोड़ा सा मेरा वेट लॉस स्लो हुआ है। और मैंने जैसे कि पकवान भी मैं खाती हूँ तो मैं पूरा अपने इसका नियम रखती हूँ कि मुझे ग्रीन टी पीनी ही पीनी है, लेकिन जो चीज़ खाते हैं वो एकदम से नहीं निकल पाती बॉडी से, समय लगता है। तो मेरा वेट लॉस 67 kg हुआ है और मैं आपको काफ़ी टाइम से बता भी रही थी, तो मैंने आपको आज दिखा भी दिया। मैंने कहा चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मेरा 67 kg वेट है या नहीं है। तो आज मेरे जो दोपहर की थाली में है ना वो है दलिया, और मैं आपको दिखाना भूल गई, दलिया है, करेले हैं और चटनी है, गुड़ है और ये का रायता है। और जिसके घर करेला बना हुआ होता है ना तो प्लीज़ मुझे को भेज दिया करो, मुझे बड़ा पसंद है करेला खाना। और यहाँ पे मैं बर्तन की खाना खाकर ना किचन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे सिंक में बर्तन पड़े उनको साफ़ करने हैं। और जो बेटे का दूध है ना बस उसी को छान के रख रही हूँ, बेटे के दूध को। अच्छा मुझे आप सभी एक चीज़ और बताओ कि मेरी फेस को देख के लगता है कि मेरा वेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ, या वीडियो में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, या फिर आप मुझे लाइव देखोगे जब ज़्यादा अच्छा पता से चलेगा वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ। और आप लोगों के लिए ना एक गुड न्यूज़ और है आप सभी को। आज मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ वेडनेसडे को, और ये वीडियो मिलेगा आपको थर्सडे में। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए कि आपके सवालों का जवाब दूं, मैं आपसे जुड़ूं और आपकी जो भी मन की जो बातें हैं उनका मैं जवाब दे सकूं। मैं हफ्ते में 2 दिन अब लाइव आया करूंगी, जो मंडे है, मंडे टू थर्सडे, मंडे को आया करूंगी और थर्सडे को आया करूंगी। तो 2 दिन मैं लाइव आया करूंगी और मेरा टाइम रहेगा 1:30 बजे से। जैसे भी मेरा 1:30 बजे से 1 बजे जो भी टाइम होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1:30 बजे से एक टाइम मैं फ़िक्स रखूँ अपना लाइव आने का। तो आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना और मेरे लाइव होने का वेट करना। अच्छा आप सब मुझे ये बताओ कि मैं पतली हो गई हूँ या पहली और आपकी वीडियो में मेरी फ़ोटो में कोई फ़र्क है या नहीं है, या अभी भी मैं ऐसी लगती हूँ। क्योंकि मुझे ना अभी संतुष्टि नहीं हुई है कि मेरा वज़न कम हो गया है, जबकि मैं 82 की थी और अब मैं 67 की हो गई हूँ। लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ मुझे और वज़न कम करना है, क्योंकि मैंने टारगेट तो अपना बताया हुआ है आप सभी को। मेरे को 55 kg अपना वेट लाना है और अपना अपना फिर आगे से अपना वेट मेंटेन रखना है, बढ़ने नहीं देना है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी। और इस वक्त मैं आई हूँ यहाँ पे रूम में, और रूम में आकर ना मेरी ना जो हिल्स है ना बहुत ही ज़्यादा क्रैक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई, उनमें मेरे को पेन हो रहा है। इस बीच में मैं क्या हुआ ना कि घर के कामों के चक्कर में, बच्चों के चक्करों में, अपने चैनल के चक्कर में, अपने खुद पे तो मैं ध्यान दे ही नहीं पाई हूँ। और घर के काम इतने सारे हो जाते, जिम्मेदारी इतनी सारी हो जाती है। आप देखोगे ना चेयर पर एक तरफ में 2 दिन के कपड़े रखे हैं, इनको मैं फोल्ड करके नहीं रख पा रही हूँ अलमारी में। लेकिन बस सोच रखा है कि जब टाइम मिले तब कर दूँगी, लेकिन छोटे बच्चे के साथ ना नहीं हो पाता। यहाँ बेटी मेरी यहाँ करीब 3:30 बज रहे हैं। मेरी बेटी 2:20 पे से स्कूल से आ जाती है, और 2:20 के बाद मैंने उसको खाना खिलाती हूँ, और फिर उसको थोड़ा बहुत इधर घूम के वही 3:15 3:30 के बीच में मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ काम के लिए। स्कूल का आके काम तुरंत कर लेती है ना, तो मुझे सही लगता है, क्योंकि उसको याद भी रहता है और बच्चा कर भी लेता है। वो जैसे कि शाम होती रहती है ना, मेरा काम का टाइम हो जाता है, उसका फिर सोने का टाइम हो जाता है, फिर उसका खेलने का टाइम हो जाता है। तो इस बीच में पता नहीं चलता कि बैलेंस कैसे बनाऊँ। और मैंने जैसे कि आते आई है ना, तो मैंने उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा तो ना इनर में रहो, क्योंकि गर्मी हो रही है, बहुत बच्चे पसीने में लथपथ होके आते हैं। क्योंकि इस टाइम तो ना मैं उसका स्कूल से आके क्लास वर्क करा देती हूँ, जो भी उसको होमवर्क मिला रहता है। ठीक है, रात को उसको मैं थोड़ा बहुत 1 घंटा उसको रिवीजन ज़रूर कराती हूँ, जो उसके क्लास में दिया रहता है ना उसी को मैं रिवीजन कराती हूँ। चाहे थोड़ा थोड़ा मुझे कराना होता है, मैं कराती ज़रूर हूँ, बच्चा भूलता नहीं है इस तरह से। ये है सब्जा सीड्स, इनको मैं भिगो के रख रही हूँ, अच्छे से सोख हो जाएंगे। और एक तरफ मैं बनाए हैं अपने ब्लैक टी, और साथ में मेरे चने मुरमुरे मखाने के, टमाटर प्याज डालकर, सिर्फ चाट मसाला डाला है उसकी, यही एक चाट, नींबू था नहीं मेरे पास। और मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक टी पी थी ना, तो ये इसको स्टाइल मारने आ गया, क्योंकि इसके कैमरे को सामने ना आजकल ये बड़ी बनने लगी है, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने लग गया। ऐसा लगता नहीं कि बच्चे ना बड़े होने लगे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो दूसरी तरफ इसकी अम्मा पी रही हैं चाय, वो अपनी चाय पी रही हूँ, मैं अपनी ब्लैक टी पी रही हूँ। और यहाँ बजे हैं 6:15, जो कि मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए
मैंगो शेक बनाया है और इस तरह का आप मैंगो शेक पियोगे ना तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो कहते हैं ना कि वेट लॉस से मैंगो शेक नहीं पीते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल पीजिए। क्यों नहीं पीजिए, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा अगर आप इस तरह से पीते हो, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ी सीड्स डाले हैं और भी बहुत चीज़ डाली हैं जो आपका वेट बढ़ने नहीं देगा। देखो किस तरह का मैंगो शेक लगा, बिल्कुल सेम मार्केट जैसा है। और यहाँ पे मैं खाना बनाने से पहले दूध गर्म हो रहा है और दूध गर्म होने से पहले मैं अपना दूध पी रही हूँ। यहाँ पे 7 बजे हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को रिवीजन करा रही हूँ, पढ़ा जो उसको लर्न करा रही हूँ। जो उसका क्लास वर्क है ना, 2 का टेबल दिया है, तो देखो केजी में आई है तो 2 का टेबल अब इसके लिए बहुत टफ है। तो 2 का टेबल करेगी, डोमेस्टिक एनिमल्स नेम करेगी। और फिर यहाँ पे 9:30 बजे हैं जो मैं रूम में आई हूँ और मैं जो चूरन बनाया है फैट कटर चूरन मेरा, उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और उससे ना जो भी आपके पेट में कब्ज़ आया हुआ है ना, जो भी आपके पेट की चर्बी है वो ना सुबह के समय ऐसे फ्लैश होती है ना, बस मन खुश हो जाता है। आपको मैं बोलती हूँ ये चूरन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रह देगी। ये कौन सी वीडियो मैं आपकी लिंक में डाल दूँगी। और कैसी लगी मेरी वीडियो आप सभी को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय।